नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाली मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तथा यूनिसेफ जैसी संस्थाओं और योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने भारत चीन सीमा की घटनाओं और दोनों देशों के संबंधों पर विस्तार से बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने संघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग मास्को में यह मुलाकात की। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने बताया कि श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती, उनका आक्रामक व्यवहार और यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश सहित चीन की सेना की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। श्री सिंह ने पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घटनाक्रम को लेकर भारत की स्थिति से चीन के रक्षा मंत्री को अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को नेताओं की सहमति से निर्देश लेना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखना आवश्यक है और दोनों पक्षों को अपने मतभेद विवाद के रूप में नहीं बनने देना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि चीन को द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पैगोंग झील और सीमा क्षेत्र में तनाव कम करने सहित सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों को पूरी तरह तनाव मुक्त करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति से जिम्मेदार तरीके से निपटना चाहिए और किसी भी पक्ष को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे हालात और खराब हो या सीमा पर तनाव बढ़े। श्री सिंह ने चीन को इस बात से भी अवगत कराया कि दोनों पक्षों को राजनयिक और सेना चैनलों सहित बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी तरह तनाव दूर हो सके और पूरी तरह शांति बहाल हो सके। रक्षा मंत्री कल मॉस्को से ईरान के लिए रवाना हो गए, जहां वे ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से मुलाकात कर बायलैटरल रिलेशंस पर चर्चा करेंगे। श्री सिंह संघाई सहयोग संगठन में रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन की रूस की यात्रा पर मॉस्को में थे। संघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग श्री राजनाथ सिंह ने रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के पठार में 17,500 फीट की ऊंचाई पर हाल में ही 3 चीन के नागरिकों की मदद की है। ये जो नागरिक थे ये रास्ता भटक कर इस क्षेत्र में आ गए थे और इनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। भारतीय सेना के जवानों ने इन लोगों को तत्काल ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित पूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई और इन्हें खराब मौसम से बचाया। इस इलाके में जो तापमान रहता है वो 0 के आसपास रहता है, काफी सर्दी पड़ती है यहाँ पर। चीन के नागरिकों ने तुरंत मदद देने के लिए भारत की सेना का आभार व्यक्त किया है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। सरकार ने कहा कि देश में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की जो रेट है वो 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ठीक होने वालों की संख्या 31 लाख से अधिक हो चुकी है। इन लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या में कमी आई है और ये अब कुल मामलों का 21.04% रह गया है। इस समय भारत में डेथ रेट 1.73% है, जो वर्ल्ड में सबसे कम है। देश में पिछले 24 घंटों में 86,432 नए मामले सामने आने से वर्तमान कुल रोगियों की संख्या 8,40,000 पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,089 मौतें हुई तथा मरने वालों की कुल संख्या 69,561 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 10,59,000 से अधिक कोविड जांच की गई और अब तक देश में कुल 4,77,00,000 टेस्टिंग हो चुकी हैं। हमारे देश में भी गवर्नमेंट की 1,026 लैब और प्राइवेट सेक्टर की 617 जो लेबोरेटरीज हैं वो काम कर रही हैं और कुल मिलाकर ये 1,643 लेबोरेटरीज हैं। नेक्स्ट खबर है, 80 नई विशेष पैसेंजर रेलगाड़ियां इस महीने की 12 तारीख से शुरू की जाएंगी। रेलवे ने बताया कि नई गाड़ियों के लिए वीरवार से आरक्षण करा सकते हैं। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों की अतिरिक्त होंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि रिजर्वेशन की मांग और प्रतीक्षा सूची पर रेलवे नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो और रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। परीक्षाओं और अन्य उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। भारतीय रेलवे इस साल 15 दिसंबर से अधिसूचित भर्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा संचालित करेगा। परीक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसका निर्धारण कर लिया गया है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
अगली खबर है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को टॉप स्लॉट मिला है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के बाद तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कल एक समारोह में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबारी सुगमता के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वरीयता सूची जारी की थी। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। इस मौके पर श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 2 सालों से कारोबारी सुगमता के मानकों में सुधार करने वाले 10 टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर काम करेगा। अगली खबर है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में SVEP बोलते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को प्रोत्साहन दे रहा है और उसके चलते नए ग्रामीण उद्यमी बना रहा है। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों और 153 प्रखंडों को पूंजी उपलब्ध कराई गई है और कारोबार से सहयोग सेवाएं दी गई हैं। इस साल अगस्त तक तकरीबन 1 लाख उद्यमियों को सहयोग किया गया, जिनमें 75% महिलाएं हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य कारोबारी प्रशिक्षण देना और वित्तीय सहयोग देकर स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना है। साथ ही स्थानीय समुदाय में उद्यमियों का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है। ये ग्रामीण स्टार्टअप की 3 प्रमुख समस्याओं, जिसमें फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट और एक्सपर्टीज का निवारण शामिल किया गया है। अगली खबर है, वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी सर्कुलर पर एक क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा है कि ये केवल इंटरनल जो प्रोसेसेस है उनके लिए पद सृजित करने से संबंधित है। इस सर्कुलर का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और ना ही इसमें कोई कटौती होगी। अभी हाल ही में यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ था जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, तो उसके बारे में ये क्लेरिफिकेशन आया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड समेत अन्य जितनी भी एजेंसियां हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेगी। अगली खबर है, बात करते हैं एक इनोवेशन के बारे में। कोविड-19 महामारी की चुनौती और लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले की एक बस्ती दत्तवाड़ी में एक जिला परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी जो स्कूल है, उसके शिक्षकों ने नेबर कट्टा, जिसको पड़ोसी कट्टा बोलते हैं, उसके नाम से एक पहल शुरू की है। यहाँ अध्यापकों ने परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करते हुए स्थानीय विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने और उनका गृह कार्य कराने का अलग तरीका खोजा है। इस तरीकों को यूनिसेफ और डिजाइन फॉर चेंज द्वारा आयोजित एक प्रतिस्पर्धा में 30 सबसे प्रेरक तरीकों में से एक पाया गया है। इस पहल के तहत शिक्षक छात्रों के माता पिता के मोबाइल ऐप पर पाठ्यक्रम अभ्यास की सूची भेजते हैं और बच्चों को समूह में स्कूल के घंटों के दौरान दिए गए सेल्फ स्टडी को पूरा करना होता है। प्रत्येक समूह में आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले विभिन्न कक्षा में के पढ़ने वाले बच्चे शामिल होते हैं। जो सेल्फ स्टडी जो पूरा हो जाती है उसकी तस्वीरें फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षकों को भेजी जाती हैं, जो उसके हिसाब से छात्रों में सुधार करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करेंगे अब स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर सन 1522 को स्पेनिश जहाज विक्टोरिया जो है वर्ल्ड का चक्कर पूरा करने वाला पहला जहाज बना। इसे पुर्तगाली नाविक फर्डिनांड मैगलेन जो है वो कमांड कर रहे थे और स्पेन से 20 सितंबर 1519 को, यानी कि लगभग 1 साल पहले, इंडोनेशिया के लिए एक बेहतर मार्ग की तलाश में रवाना हुआ था। हालांकि वापस लौटते टाइम जो इसके कमांडर थे फर्डिनांड मैगलेन, वो खुद जिंदा नहीं बचे थे। 6 सितंबर 1716 को उत्तर अमेरिका के पहले लाइट हाउस का निर्माण बोस्टन में हुआ। 6 सितंबर 1819 को अमेरिका के थॉमस ब्लैंचर्ड ने खराद मशीन, जिसको लैद बोलते हैं, उसका पेटेंट कराया। 6 सितंबर 1870 को अमेरिका में पहली बार किसी महिला ने वोट डाला। लुइसा एन स्वेन जो है वो प्रांतीय चुनाव के दौरान वोट डालकर ऐसा करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। 6 सितंबर 1885 को ईस्टर्न रूमेलियन ने बुल्गारिया के साथ अपने सम्मेलन की घोषणा की और इस प्रकार बुल्गारिया का जो यूनिफिकेशन है वो पूरा हो गया। 6 सितंबर 1886 को क्वीन विक्टोरिया ने डिस्टिंगाइज्ड सर्विस ऑर्डर DSO की स्थापना की। 6 सितंबर 1899 को अमेरिका के कार्नेशन नामक ब्रांड ने इवेपोरेटेड मिल्क की पहली कैन को प्रोसेस किया। ये एक टाइप का मिल्क होता है जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 6 सितंबर 1913 को फ्रांस के अडोल्फे पैगो ने पहली बार एयरक्राफ्ट से लूप कलाबाजी करने में सफलता पाई। ये एक मन्यूर होता है जो कि एयरक्राफ्ट होता है उससे किया जाता है। 6 सितंबर 1916 को क्लेरेंस सॉन्डर्स द्वारा पिगली विगली नामक पहली सुपरमार्केट टेनेसी प्रांत के मेम्फिस में खोली गई।
6 सितंबर 1968 को अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड, जिसे हम वर्तमान में एस्वाटिनी के नाम से जानते हैं, उसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली। ये देश साल 1902 में एंग्लो बोयर वार जो हुई थी उसके पश्चात ब्रिटेन का प्रोटेक्टरेट राज्य बन गया था। 6 सितंबर 1991 को रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर का नाम फिर से सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो था वो 1924 में लेनिनग्राड कर दिया गया था, जिसे वापस सेंट पीटर्सबर्ग किया गया 1991 में। 6 सितंबर 2018 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने गे सेक्स यानी जो सेम सेक्स मैरिज होती है उसको वैध ठहराया। 6 सितंबर 1889 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शरत चंद्र बोस का जन्म हुआ। वो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी बाय ड्रॉपिंग ए कमेंट। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।